नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। महाभारत में ऐसी कई कथाएं हैं जो काफ़ी रहस्यमय लगती है। ऐसी ही एक कथा है महाभारत के प्रारंभ की, जिसमें देवी गंगा और शांतनु का उल्लेख किया गया है। इस कथा के अनुसार देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही जीवित ही नदी में बहा दिया था। इसके पीछे एक ऐसी कथा है जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। आइए हम सब मिलकर जानते हैं। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार दुष्यंत और शकुंतला के विवाह के बाद उनकी संतान राजा भरत हुए। राजा भरत के 5 बेटे थे, लेकिन उनमें से कोई भी राजा बनने के योग नहीं था। इसलिए उन्होंने बृहस्पति के पुत्र वीरथ को उत्तराधिकारी चुना। वीरथ की 14वीं पीढ़ी में शांतनु का जन्म हुआ। एक बार राजा शांतनु शिकार करने वन पहुँचे, जहाँ पहली बार उनकी नज़र देवी गंगा से मिली। दोनों के बीच मोह का बंधन ऐसा हुआ कि उन्होंने विवाह कर लिया। हालांकि विवाह से पहले देवी गंगा ने शर्त रखी कि राजा शांतनु उनसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे और उनके कुछ भी करने पर रोक नहीं लगाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो वे उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी, और राजा शांतनु ने ये शर्त स्वीकार कर ली। देवी गंगा और शांतनु का जीवन सुख से व्यतीत हो रहा था। इसी बीच एक खुशखबरी उनके जीवन में आई। देवी गंगा गर्भवती हुई। राजा के हर्ष का कोई अंत न था। वे आतुरता से अपने आने वाले युवराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। बस इसी समय वो अनहोनी हो गई जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता था। पुत्र के जन्म लेते ही देवी गंगा ने उसे जीवित ही नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु तड़प उठे, पर विवाह के समय दिए गए वचन के चलते वो कोई प्रश्न न कर सके। यही फिर से हुआ। जब देवी गंगा ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया, राजा शांतनु क्रोधित थे, पर सवाल न करने की व्यवस्था में बंधे थे, इसलिए कोई सवाल नहीं किया। ये क्रम 7 साल तक चलता रहा। देवी गंगा हर साल एक पुत्र को जन्म देती और उसे पैदा होते ही नदी में बहा देती। अब देवी गंगा 8वीं बार माँ बनने वाली थी। शांतनु ने तय किया कि इस बार वे अपने पुत्र को कुछ भी नहीं होने देंगे। जब देवी गंगा ने पुत्र को जन्म दिया और उसे लेकर नदी पर पहुँची, तो शांतनु ने पीछे से आकर देवी गंगा को रोक लिया और क्रोधित हो उठे। देवी गंगा द्रवित हो उठी। उन्होंने राजा पर क्रोध नहीं किया। देवी गंगा ने कहा कि महाराज, आपने अपना वचन तोड़ दिया है, सो अब मुझे आपका परित्याग करना होगा। जाने से पहले मैं आपके मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। आप यही जानना चाहते हैं ना कि माँ होकर भी मैंने अपने ही पुत्रों का जीवन क्यों छीना? तो सुनिए महाराज। देवी गंगा ने बताया, विष्णु भगवान के अंशावतार पृथु के 8 पुत्र थे, जिन्हें वसु कहा जाता था। वो अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे। वहाँ वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। वहीं नंदिनी नाम की एक गाय भी थी। ये कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि उसमें देवीय गुण थे। जब वो आश्रम के पास पहुँचे तो उनकी नज़र नंदिनी पर गई। एक वसु प्रभास की पत्नी ने उनसे उस गाय को लाने के लिए कहा। पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए प्रभास आश्रम में गए और बिना किसी की अनुमति के वो गाय ले आए। जैसे ही वशिष्ठ ऋषि को नंदिनी के गायब होने की खबर हुई, वो क्रोध से भर गए। वो वसुओं के पास पहुँचे और वसुओं से कहा, तुम लोगों ने मेरी गाय चुरा कर घोर पाप किया है। उन्होंने वसुओं को श्राप देते हुए कहा कि तुम लोग मनुष्य योनि में पैदा होगे। प्रभास को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें पृथ्वी पर आजीवन कष्ट भोगना होगा। वसुओं द्वारा क्षमा मांगने पर ऋषि मुनि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस प्रभास नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक पर ही रहना पड़ेगा। इस श्राप की बात जब वसुओं ने देवी गंगा को बताई, तो देवी गंगा ने कहा, मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल ही मनुष्य योनि से मुक्त करा दूंगी। देवी गंगा ने शांतनु से कहा
कि मैंने 8 वसुओं को जन्म दिया। इनमें से 7 को उनके जन्म के तत्काल बाद ही जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करा दिया, पर तुमने जिस शिशु को बचाया है वो प्रभास वसु का मनुष्य अवतार है। ये शिशु धरती पर जिएगा और आजीवन कष्ट भोगेगा। देवी गंगा ने शांतनु से कहा कि मुझे ये बालक दे दो। शांतनु ने भारी मन से अपने नवजात शिशु और पत्नी गंगा को विदाई दे दी। देवी गंगा ने पुत्र को देवव्रत नाम दिया और उसका लालन पालन किया। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा जल रह गया है और वो भी प्रवाहित नहीं हो रहा है। इस रहस्य का पता लगाने जब शांतनु आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर व दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा को रोक दिया है। ये दृश्य देखकर शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहाँ शांतनु की पत्नी देवी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि ये युवक आपका 8वां पुत्र है। इस युवक की बुद्धि और कौशल्य को देखकर इसका नाम देवव्रत रखा है और यही देवव्रत आगे चलकर गंगा पुत्र भीष्म पितामह कहलाए। अपने पुनर्जन्म के पाप के कारण भीष्म को जीवन भर दुख सहना पड़ा, अर्थात उनका पूरा जीवन श्रापित था और महाभारत में उनकी कष्टप्रद मृत्यु के विषय में कौन नहीं जानता। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।